बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फैकल्टी मेंबर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्यूरी में अपने कोर्स का रिजल्ट किस तरह एंटर करना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो अपनी कोर्स की असेसमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन ऑफिस को भेजी थी, जिसमें आपने डिफरेंट हेड्स रखे थे, जैसा कि क्विज, असाइनमेंट, क्लास पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन, क्लास प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपने कोर्स का रखा था, उन तमाम हेड्स के नंबर कि स्टूडेंट ने क्विज में कितने नंबर लिए हैं, असाइनमेंट में कितने नंबर लिए हैं, क्लास पार्टिसिपेशन में कितने नंबर लिए हैं और उसके टोटल नंबर क्या हैं और उसका ग्रेड क्या है, इसकी एक कॉपी साइन करके आपने कोऑर्डिनेशन ऑफिस को सेंड करनी है। ये हमारे रिजल्ट नोटिफिकेशन के प्रोटोकॉल में से एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल है। सेकेंडली, हमारी ये वीडियो जो है हमारे जो वीकेंड के प्रोग्राम है, इवनिंग के प्रोग्राम है, उनके रिजल्ट एंट्री के लिए बनाई गई है। मॉर्निंग के लिए हमारी एक अलग वीडियो आएगी। तो चलिए मैं इसको लॉग इन कर लेता हूं। लॉग इन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी वो आपको इस तरह नजर आएगी। यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन ग्रेडिंग वाली टाइल है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको नजर आएगी वो इस तरह नजर आएगी। यहां सबसे पहले आपने अपने सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लेना है, स्प्रिंग 2020। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको आपके कोर्सेज नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जैसा कि मेरी डिसीजन मेकिंग क्लास के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं, जैसे MBA एग्जेक्टिव और MCOM एक ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं। क्लास तो मेरी एक है लेकिन प्रोग्राम दो डिफरेंट है, तो मुझे दो कोर्सेज डिफरेंट नजर आएंगे। तो मुझे दोनों कोर्सेज के अंदर रिजल्ट इंटर करना होगा। तो सबसे पहले जो जिस कोर्स में आपने अपना रिजल्ट इंटर करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने देखना है कि आपको आपके स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं तो आपने देखना है कि अगर मेरी क्लास के अंदर 40-50 स्टूडेंट हैं लेकिन मुझे कम नजर आ रहे हैं, तो आपने इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यूजर सेटिंग, यूजर सेटिंग में आपने डिस्प्ले को क्लिक करना है और जितनी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, 40 है, 50 है, 60, आपने यहाँ पे उसको लिख लेना है। अगर आपकी 50 की तादाद है तो आप उसको 55 लिख लीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट रह ना जाए जो आपको वहां पे शो ना हो। तो मैं यहाँ 55 कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड क्लोज। तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको असेसमेंट का जो फॉर्मेट है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फ्यूरी के अंदर जो आपने अपना रिजल्ट इंटर करना है वो आपने 3 हेडिंग के अंदर, फाइनल एग्जाम, क्लास पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट 1। फाइनल एग्जाम 20 का, क्लास पार्टिसिपेशन 10 की, और जो रिमेनिंग आपके 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, वो आपने असाइनमेंट 1 में इंटर करने हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं वो किस तरह। कि जैसा कि आपने जो अपनी रिजल्ट की शीट बनाई होगी, जो आपने साइन करके कोऑर्डिनेशन ऑफिस में भेजी भी होगी, जिसके अंदर आपने वो तमाम हेडिंग्स जो स्टूडेंट की थी, जिसमें फाइनल एग्जाम, क्लास पार्टिसिपेशन, क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, आपने सारी वो शीट के नंबर लगाए होंगे और आपने कोऑर्डिनेशन ऑफिस में वो सेंड भी की होगी साइन करके। तो यहाँ पे जो आपने 3 हेडिंग्स फ्यूरी के अंदर इंटर करनी है, जो 100 मार्क्स का कम्बिनेशन बनाना है फ्यूरी के लिए, जिसके अंदर आपने रिजल्ट इंटर करना है, उसमें सबसे पहले आपने फाइनल एग्जाम, मैं इसको हाईलाइट किया हुआ मैंने ऑलरेडी, फाइनल एग्जाम जो आपने फ्यूरी में एंटर करना है, क्लास पार्टिसिपेशन आपने एंटर करनी है फ्यूरी के अंदर, और जो बाकी आपके रिमेनिंग है जैसे क्विज है, असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपने इसको कंबाइन कर लेना है और इसका जो एग्रीगेट रिजल्ट होगा वो अपनी फ्यूरी के अंदर इंटर करना है। तो मैं इन तीनों को कंबाइन कर लेता हूं, इनको जमा कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने इसको किया। तो इस तरह आपने इनका जो एग्रीगेट नंबर होंगे वो फ्यूरी के अंदर आपने इंटर करने हैं। तो फ्यूरी के अंदर जो आपने हेडिंग कवर करनी है वो फाइनल एग्जाम,
क्लास पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट 1 जिसके अंदर आपके रिमेनिंग 70 मार्क्स होंगे, जिसमें क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह उसके जो कंबाइंड मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स हैं, वो आपने फ्यूरी के अंदर आपने इंटर करने हैं। तो ये 3 हेडिंग आपने फ्यूरी में कवर करनी है, फाइनल एग्जाम, क्लास पार्टिसिपेशन और जो आपने इन आपके बाकी जो हेडिंग्स थे उनके जो कंबाइंड एग्रीगेट नंबर हैं वो आपने फ्यूरी के अंदर इंटर करने हैं, जो असाइनमेंट 1 के नाम से आपको वहां पे नजर आएगी। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 इंटर कर लेते हैं। यहाँ आपने ना मिड टर्म में एग्जाम कोई नंबर इंटर करना है, ना प्रेजेंटेशन में, ना अटेंडेंस में, किसी भी हेडिंग में। जो मैंने आपको 3 हेडिंग्स बताई हैं, फाइनल एग्जाम, क्लास पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट 1, इसके अलावा आपने किसी भी हेडिंग के अंदर नंबर इंटर नहीं करने। तो सबसे पहले हम फाइनल एग्जाम में नंबर इंटर कर लेते हैं। यहाँ आपको 50 नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने ब्रैकेट पे इसका जो 50 है, सॉरी 20 नंबर हैं वो हमने सेट कर दिए हुए हैं। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आपके स्टूडेंट नजर आ रहे होंगे। यहाँ आपने एक चीज बड़ी इंश्योर करनी है कि वेटेज आपको 20 की नजर आ रही हो, क्योंकि आपने फाइनल एग्जाम सेलेक्ट किया हुआ है। वेटेज आपको 20 की नजर आ रही हो और राउंड 20 यानी 20 में से आपने मार्क्स देने हैं। ये आपने इंश्योर कर लेना है कि यहाँ कोई और वेटेज ना आ रही हो, यहाँ पे 20 के अलावा कोई और चीज ना आ रही हो। किसी एक स्टूडेंट का भी अगर आपको गलत नजर आता है तो आप रिजल्ट इंटर नहीं करेंगे, आप कोऑर्डिनेशन ऑफिस से राब्ता करेंगे, वो आपके बैकएंड पे जो आपके कोर्स की ग्रेडिंग है वो उसको ठीक करेंगे, फिर आपने रिजल्ट इंटर करना है। अगर तो आपको तमाम स्टूडेंट की वेटेज 20 और उनका जो राउंड 20 यानी जिसमें से आपने नंबर 20 में से देने हैं वो आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, तो फिर आपने अपना जो रिजल्ट है फाइनल का वो इंटर करना है। तो यहाँ पे हम आपके अपना रिजल्ट जो है फाइनल का यहाँ इंटर कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा फाइनल एग्जाम 20 का था, तो हमने 20 में से यहाँ स्टूडेंट के नंबर इंटर करने हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट को नंबर दे देते हैं 20 में से। मेरी क्लास के स्टूडेंट के नंबर है, मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ फाइनल के। और याद रखिएगा अगर किसी स्टूडेंट का 0 मार्क्स हैं, उसने पेपर नहीं दिया, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, उसके 0 नंबर हैं, तो उसको खाली नहीं छोड़ना, आपने उसको 0.00 के साथ इंटर करना है। ना ही आपने उसको स्किप करना है, ना उसको खाली छोड़ना है, ना ही 0 नंबर डालने, आपने 0.00 नंबर डालने हैं। अदरवाइज उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, आपका टोटल रिजल्ट जो है वो उसको रॉन्ग डिस्प्ले करेगा। तो जिसके 0 नंबर होंगे वहां आपने 0.00 डालना है। जब आप अपने फाइनल एग्जाम के नंबर जो हैं वो इंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहां से नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको स्टार्ट ओवर कर लेना है। तो इस तरह आपने अपने फाइनल के एग्जाम जो फाइनल के नंबर थे, फाइनल एग्जाम के नंबर थे, आपने इस कोर्स के इंटर कर दिए। अब आपने क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर इंटर करने हैं, वही कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, यहां से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने यहां से क्लास पार्टिसिपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे फिर आपने दोबारा इंश्योर करना है कि हमने जैसे क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स जो हैं वो 10 रखे हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि 10 में से मैंने नंबर देने हैं और यहाँ पे वेटेज भी इसकी 10 है। तो यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट को इंश्योर कर लेंगे उनके जो वेटेज है वो 10 की है और उनका जो राउंड है वो भी 10 का है, जिसमें से आपने नंबर देने हैं। तो जब आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपने अपने क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर भी इंटर कर देने हैं, जो कि 10 में से आपने देने हैं। तो यहाँ मैं अपनी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर इंटर कर देता हूँ। अगर किसी के 0 हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमने उस पे 0.00 कर देना है। इस तरह आपने तमाम क्लास के अपने क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर इंटर कर लेने हैं। वही प्रोसीजर आपने फॉलो करते हुए इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको स्टार्ट ओवर कर देना है। तो इस तरह आपने 2 हेडिंग्स जो थी वो कवर कर ली, उसके नंबर इंटर कर दिए, फाइनल एग्जाम और क्लास पार्टिसिपेशन। इस तरह आपने अपने 30 नंबर जो हैं वो इंटर कर दिए हैं। तो आपने वही कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, उसको दोबारा आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने बाकी जो रिमेनिंग 70 मार्क्स हैं उसको हमने असाइनमेंट 1 में
असाइनमेंट 1 में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, असाइनमेंट 1 में हमने इसको इंटर करना है। उसी तरह आपने इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, आपको स्टूडेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसका राउंड 70 होना चाहिए, क्योंकि आपने 70 में से मार्क्स देने हैं, और वेटेज 100 होनी चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बस आपने असाइनमेंट 1 जो आपके 70 वाला जो मार्क्स हैं, जिसको आप सेशनल मार्क्स कह रहे हैं, वहां पे आपने सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि उसका राउंड 70 आ रहा है, आप 70 में से नंबर दे रहे हैं, और वेटेज उसकी 100 आ रही है तमाम स्टूडेंट की। आपने इसको इंश्योर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फिर उसको, जो मेरे 70 मार्क्स थे, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये 3 हेडिंग्स हमने कवर करनी है। फाइनल के नंबर जो है मैं इंटर कर चुका हुआ हूँ, क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर भी इंटर कर चुका हुआ हूँ, बाकी तमाम चीजों को मैंने कंबाइन कर लिया था, उनको एग्रीगेट कर लिया था, उनके नंबर जो ये थे ये मैं अब वहां पे इंटर कर दूंगा असाइनमेंट 1 में। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के नंबर इंटर कर देता हूँ 70 में से। अगर किसी के 0 हुए तो हम उसको 0.00 करेंगे, 0.00। इस तरह आपने जब अपने जो सेशनल मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं जो आपने इंटर कर दिए, उसके बाद आपने सेम उसी तरह इसको नेक्स्ट करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको स्टार्ट ओवर करना है। इस तरह आपने ये जो 3 हेडिंग थी, जिसका कॉम्बिनेशन हमने 100 मार्क्स का बनाया था, फाइनल एग्जाम 20, क्लास पार्टिसिपेशन 10, और रिमेनिंग जो हमारे जो नंबर थे जो हमने एग्रीगेट किए थे वो हमने असाइनमेंट 1 में डाल दिए। उसके बाद आपने इसको दोबारा स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने फाइनल अप्रेजल को क्लिक कर लेना है। फाइनल अप्रेजल को क्लिक करने के बाद आपने नीचे इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने यहां से तमाम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तमाम स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कैलकुलेट ऑल इसको कैलकुलेट कर देना है, और आपने इसको 2 दफा कैलकुलेट करना है। दोबारा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने तमाम स्टूडेंट सिलेक्ट किए और इसको कैलकुलेट ऑल कर दिया। तो इस तरह जो मेरे क्लास के ग्रेड थे वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको उसी तरह नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको स्टार्ट ओवर कर देना है। तो इस तरह आपने इस कोर्स के जो नंबर थे आपने फ्यूरी के अंदर उसके रिजल्ट जो है वो आपने इंटर कर दिया। यहाँ पे एक सवाल है कि आपने रिजल्ट इंटर कर दिया और आपको स्टूडेंट के जो ग्रेड थे वो नजर आ रहे थे, ए है, बी है, सी है, लेकिन उसके टोटल मार्क्स जो है वो आपको नजर नहीं आ रहे थे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी होगी। वो आप किस तरह जनरेट करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको अवार्ड लिस्ट नजर आ रही होगी। अवार्ड लिस्ट जनरेट करने से पहले आपने हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे ये मैसेज कर देना है कि मैंने अपना रिजल्ट जो है वो इंटर कर दिया है फ्यूरी के अंदर। तो वहां से जब हम आपका बैकएंड से रिजल्ट सेव कर देंगे और हम आपको रिप्लाई करेंगे कि हमने आपका रिजल्ट जो है वो बैकएंड से सेव कर दिया है, तो आप अपनी अवार्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले अवार्ड लिस्ट जनरेट करेंगे तो आपको रिजल्ट गलत नजर आएगा, आपको रिजल्ट ठीक नजर नहीं आएगा। अवार्ड लिस्ट जनरेट करने से पहले आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने अपने कोर्स के जो रिजल्ट जो मार्क्स हैं वो मैंने इंटर कर दिए हुए हैं। हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि हमने भी बैकएंड से सॉफ्टवेयर के अंदर आपके रिजल्ट को सेव कर लिया है, आप अपनी अवार्ड लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अवार्ड लिस्ट जनरेट करने के बाद आपने अपने ओरिजिनल रिजल्ट के साथ उसको कंपेयर करना है कि क्या आपका रिजल्ट वाकई ही ठीक है और आपने ठीक इंटर किया है। तो कैसे आपने अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी है, आपने यहाँ अवार्ड लिस्ट को क्लिक कर लेना है। जब हमारा मैसेज आपको आ जाएगा तो यहाँ पे ईयर पे आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है और 2020 को सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सेशन के अंदर जो सेमेस्टर है स्प्रिंग आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद इसको इंटर जरूर करें। इंटर करने के बाद आपने यहां से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जिसका आपने रिजल्ट देखना है।
तो आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद इसको एंटर करें और यहां से जो उसका ग्रुप है आप उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद टेस्ट प्रिंट रिव्यू पे ही आप उसको क्लिक रखें। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दें। एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पे आपने इसको लिख लें किसी जगह पे आपको, क्योंकि बार बार अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी होगी, तो आपने यहां पे लिखना है LP01। LP01 लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखें जो मैंने ग्रेड इंटर किए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके जो फाइनल टर्म में मार्क्स थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। 80 में देखेंगे कि आप उसके गलत मार्क्स आ रहे हैं, टोटल भी गलत आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि जब तक हम आपको मैसेज नहीं करेंगे कि हमने आपके जो आपने रिजल्ट इंटर किए अपने कोर्स के वो हमने सेव कर दिए हैं, जैसे हमारा मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद जब आप अपनी अवार्ड लिस्ट जनरेट करेंगे तो वो वहां पे ठीक जनरेट होगी, जो आपको ठीक नजर आएगी। तो चलिए मैं इसको बैकएंड पे सेव करता हूँ, इसको दोबारा आपकी अवार्ड लिस्ट को जनरेट करता हूँ, देखते हैं हमारे रिजल्ट ठीक आते हैं या नहीं ठीक आते। तो मैं इसको बैकएंड पे पहले सेव करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमें मैसेज करेंगे तो हम उसको बैकएंड पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बैकएंड पे सेव करता हूँ। अब मैंने इसको बैकएंड पे सेव कर दिया है। अब मैं इसकी दोबारा अवार्ड लिस्ट जो है वो जनरेट करता हूँ। उसी तरह यहाँ पे मैं इसका जो ईयर है वो सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, हमारा ईयर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं उसका सेशन सिलेक्ट करूंगा जो कि हमारा स्प्रिंग है। डबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट करूंगा। क्लोज कोर्स सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंटर करूंगा और यहाँ पे उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद मैं टेस्ट प्रिंट प्रीव्यू ही रहने दूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा LP01, इसको इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लेता हूँ। तो जी अब देखें मेरे पास बिल्कुल जो मैंने रिजल्ट इंटर किया था वही नंबर उसके टोटल मेरे पास आ रहे हैं। एग्जाम में जो मैंने एंड टर्म फाइनल एग्जाम में नंबर दिए थे वो मुझको बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रहे हैं और जो मेरे 80 सेशन मार्क्स थे टोटल वो मुझे एग्जैक्ट नजर आ रहे हैं। जो टोटल नंबर थे स्टूडेंट के वो मुझे बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि जो मैंने एक्सेल की शीट में अपना रिजल्ट बनाया था वहां पे जो स्टूडेंट के टोटल नंबर थे क्या वही हैं। वहां मैंने उसको कंपेयर किया, उसके ग्रेड कंपेयर किया और मैंने देखा कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। इस तरह आपका एक कोर्स का रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।